बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की वर्क बुक का सफ़ा नंबर 13 खोलिए। बेटा हम सफ़ा नंबर 13 पे आ गए। पहले यहाँ तारीख़ लिखिए, आप दिन लिखिए। सबक नंबर 4 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी। ये हमने सबक पढ़ा था बच्चों। आज हम इंशाल्लाह इसका वर्क बुक का काम करेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है? इमला पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ का इमला यहाँ पर करना है, देख के आपको लिखना है। वो पैराग्राफ कौन सा है बच्चों? आपने जो अपना सबक पढ़ा था उसमें अपनी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर आइए। सफ़ा नंबर 14 का पहला पैराग्राफ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर अमानतों की फ़िक्र थी, ठीक है बेटा। इस पैराग्राफ को आपको वहाँ पर देख कर लिखना है और इसकी इमला की मशक़ करनी है। इसके बाद बच्चों सवाल है, मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, ठीक है। मुतरादिफ माने इसके माने लिखने हैं आपको। ये सारे वही लफ्ज़ हैं बेटे जो हम किताब में कर चुके हैं। किताब में आपने इनके मानों को इनसे मिलाया है। आप अपनी किताब में से देख कर इनके माने यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बेटे, सफ़ा नंबर 17 पे आपने मिलाया हुआ है ना। सिफ्त खूबी, पहरा निगरानी, फ़िक्र परेशानी, मुस्तार उधार, नमूना खूबी, नमूना मिसाल। एक इसमें कमसिनी माने कम उम्री और फ़ाक़ो माने भूख की हालत, ठीक है बेटे। सफ़ा पलटिए। सफ़ा नंबर 14 पे आ गए बेटे हम। यहाँ भी आप तारीख़ लिखिए और दिन लिखिए। मुंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज दिए में इसके जुमले बनाने हैं बेटे। पहला लफ्ज़ क्या है? लक़ब। लक़ब का क्या जुमला बन सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना का लक़ब कायदे आज़म है। लियाक़त अली ख़ान का लक़ब कायदे मिल्लत है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का लक़ब मादरे मिल्लत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन और सादिक है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप जुमला बना लीजिए। उसके बाद है बेटे मुस्तार। मुस्तार माने उधार। मैंने अपने दोस्त से किताब मुस्तार ली। मेरे दोस्त ने मुझसे कलम मुस्तार लिया। मेरे अब्बू ने अपने दोस्त से पैसे मुस्तार लिए, ठीक है। इस तरह का कोई मुस्तार का जुमला बना लें। उसके बाद है बेटे ताकीद। ताकीद माने किसी को फ़ोर्स करना, किसी को किसी बात की नसीहत करना। मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ने की ताकीद की। मेरी अम्मी मुझे पढ़ाई की ताकीद करती हैं। मेरी दादी मुझे कुरान पढ़ने की ताकीद करती हैं। मेरे अब्बू मुझे बहन भाइयों से प्यार के रहने की ताकीद करते हैं, ठीक है। इसके बाद है तामील। तामील माने हुक्म मानना, किसी की अताअत करना, किसी की बात मानना। मैं अपने अम्मी अब्बू के हुक्म की तामील करता हूँ। मैं अपने अल्लाह के हुक्म की तामील करता हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है दर्स। दर्स माने टीचिंग करना, टीच करना, दर्स देना, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी बातों का दर्स दिया। कुरान हमें अच्छी बातों का दर्स देता है। मेरे अम्मी अबू मुझे अच्छी बातों का दर्स देते हैं। हमारे उस्ताद हमें अच्छी बातों का दर्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए बेटे सवालात के जवाबात। कुरान करीम ने मोमिन की आला सिफ्त किसको करार दिया है? जवाब क्या होगा बेटे? कुरान करीम ने मोमिन की आला सिफ्त अमानतदारी को करार दिया है, ठीक है। पूरा जुमला लिखेंगे आप। उसके बाद बे है बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीज़ें कौन कौन रखवाता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीज़ें दोस्त के अलावा दुश्मन भी रखवाते थे, ठीक है। दूसरे सफ़े पर आइए। इस सफ़े पर भी बेटे आप तारीख़ लिखेंगे और दिन लिखेंगे। सवाल नंबर जीम क्या दिया हुआ है? मक्के से हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या कहा? जवाब क्या होगा बेटे? मक्के से हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का की अमानतें वापस करके मदीना आने की ताकीद की। नंबर दाल है बेटे, जंग खैबर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी ग़ुलाम को किस बात का दर्स दिया? जवाब होगा बेटे, जंग खैबर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी ग़ुलाम को अमानतदारी का दर्स दिया, ठीक है। पूरा जुमला लिखिएगा आप। इसके बाद सवाल नंबर है बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को किसका हिस्सा करार दिया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान का हिस्सा करार दिया, ठीक है बेटे। इसके बाद बेटा एक ग्रुप वर्क है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमानतदारी का मुज़ाहरा किस तरह कर सकते हैं? इसमें आपको क्या करना है बेटे कि अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पे कोई पैसे पड़े हुए मिलते हैं तो वो क्या करेंगे आप? वो पैसे आप अपने पास रख लेंगे? नहीं ना, आप उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करेंगे, किसके पैसे गिरे। इसी तरह से स्कूल में अगर आपको किसी की कोई पेंसिल या कोई इरेज़र या किसी का कोई बॉक्स मिलता है तो वो आप अपने पास तो नहीं रखेंगे ना, आप ढूंढेंगे कि भाई ये बॉक्स, ये पेंसिल, इरेज़र किसका है और फिर उसको उसकी लौटाएंगे, ठीक है।
اسی طرح سے اگر آپ سے امی ابو نے کچھ بازار سے سودا منگوایا اور انہوں نے پیسے دیے، اس پیسوں میں سے کچھ پیسے بچ گئے ہیں، تو وہ پیسے واپس لا کر آپ امی ابو کو واپس کریں گے۔ اس طرح کے دوسرے واقعات بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ امانت داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو سوچ کے اس میں آپ ایک واقعہ لکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم امانت داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، صاف ستھرے طریقے سے پیارا پیارا کام کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔